आज मैं लेकर के आया हूँ 69th बीपीएससी के पीटी के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक्स, जिसके अंतर्गत आपको इकोनॉमिक्स है यानी कि अर्थव्यवस्था, जिसके कोर एरिया को मैंने आपको एनालिसिस किया और एनालिसिस 65 से लेकर के 68 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करने के बाद ये मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के आया हूँ, जो कि आपको कम समय में आराम से रिवीजन कर लेंगे और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। मैं हुसैन सर आपका अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन फॉर सक्सेस में आपका अभिनंदन करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज जैसे इकोनॉमिक्स का मैं लेकर के आया हूँ, उसी तरीके से पिछला मेरा वीडियो जो है वो आपको इंडियन पॉलिटी के ऊपर यानी कि भारतीय राजव्यवस्था के ऊपर है। मैंने उसमें थोड़ा सा डिटेल्स में चर्चा किया हुआ है। पहला वीडियो था हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक्स का। तो अब जैसे इसमें इसको मैंने क्यों लाया है तो और किसको ये आपको फ़ायदा होगा, इसके लिए मैंने विस्तार से जो है चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर लिया है। जो लोग नहीं देखे हुए हैं उनको देख लीजिएगा, और जो नए हैं जो हमारा वीडियो देख रहे हैं इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए इसको अब हम लोग टॉपिक पे आते हैं ज़्यादा समय न गंवाते हुए। पहला जो टॉपिक है वो बजट के ऊपर है। देखिए इकोनॉमिक्स वाला जो पार्ट है यानी कि आपको अर्थव्यवस्था वाला जो पार्ट है, उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है आपको बजट, चाहे वो आपको केंद्र सरकार का बजट हो या राज्य सरकार का बजट हो, तो इन दोनों को आप कर लीजिएगा। और इस पर मैं एक शॉर्ट वीडियो भी लेकर के आऊँगा समरी कर करके, जो कि आपको वो फायदा होगा। तो आपको ज़रूर से ज़रूर बजट कर लेना है 23-24 का, केंद्र और राज्य का, और आर्थिक सर्वेक्षण आपको 2022-23 का दोनों का कर लेना है, केंद्र का भी और राज्य सरकार का भी कर लेना है। इसके बाद उद्योग, मैंने उन सब टॉपिक को ही यहाँ पे सिलेक्ट किया है जिससे बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हीं सब को, ताकि आपको आसान हो जाए कि कम समय में, क्योंकि लोग अंतिम समय में झल्लाने लगते हैं, अंतिम समय में आत्मविश्वास खोने लगते हैं। तो उनके आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए मैंने ये टॉपिक शॉर्ट करके दिया हूँ ताकि आप इसको तुरंत रिवीजन कर लें। और सारे एरिया को लगभग कवर किया गया है, किस किस एरिया से आता है पूरा डिटेल्स में मैं यहाँ नहीं बताऊँगा। डिटेल्स के लिए मेरे पास ये 2 पेज का है, जो कि मैंने अंदर भी उसके कौन कौन से एरिया को बीपीएससी ने कवर किया। यहाँ पर तो मोटा मोटी टॉपिक्स में बता दिया, उस टॉपिक्स के अंदर भी बहुत सारे जो है डिटेल्स हैं, जो कि मैंने ये 2 पेज में मैंने कवर किया है, जो कि 45 पॉइंट में ये है। 45 पॉइंट में, यहाँ पर मैंने 14 पॉइंट में इसको समाहित करने की कोशिश मैंने की है। ठीक है, तो उद्योग का क्वेश्चन अक्सर ही पूछता है बीपीएससी, चाहे वो करंट से जोड़ करके या परंपरागत जोड़ करके पूछता है। तो जैसे बौना उद्यम के बारे में पूछा था, सूक्ष्म उद्योग के बारे में पूछा था। तो बौना उद्यम वैसा प्रतिष्ठान को कहते हैं जो कि आपको जिनके अंतर्गत कर्मचारी जो होते हैं, जो कर्मी जो होते हैं, वो आपको 100 से कम होते हैं। तो ये सब इसके लिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। और सूक्ष्म उद्योग के बारे में भी पूछा गया है, जो कि हाल में ही पूछा गया था, 68वीं में पूछा गया था। तो उसमें क्या था कि इसका क्या परिभाषा है। तो इसीलिए इसके अंतर्गत उद्योग वाले चैप्टर को आप उसको कर लेंगे पूरी तरीके से, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो भी चीज़ हैं, जैसे सूक्ष्म उद्योग है, लघु उद्योग है, मतलब MSME जो कहलाता है, तो उनके सारे कॉन्सेप्ट को आप पढ़ लीजिएगा। अब ऊर्जा, अब यहाँ पे इकोनॉमिक वाले पार्ट में ये ऊर्जा क्या कर रहा है, तो ऊर्जा यहाँ पर कर रहा है ये कि जैसे आपको बजट में, जैसे भी भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, वो ऊर्जा के लिए भी बजट का निर्धारण करती है, या कितना वृद्धि हुआ है पिछली बार, इस बार कितना हमने मतलब पैसा इसमें दिया था, और अगली बार और कितना पैसा और बढ़ गया है, या ऊर्जा का कितना आपको नवीकरणीय ऊर्जा कितना आपको हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है किस तरीके से, तो उसके बारे में चर्चा होता है आपको, चाहे वो बजट हो या आर्थिक सर्वेक्षण। तो इसलिए यहां पर आ गया है। तो उसके अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि, ठीक है, इसके वृद्धि के बारे में चर्चा था, और सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है ऊर्जा से संबंधित। तो आपको बजट में और या आर्थिक सर्वेक्षण में जो भी रहेगा ऊर्जा से संबंधित, उसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। अच्छा, इसके लिए मैं किताब जो प्रेफर करता हूं वो है प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक, जिसमें आपको जो परंपरागत भी रहता है और करंट भी रहता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको आप ले सकते हैं और सारा चीज आपको उसमें मिल जाएगा, जो भी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स दिया है।
अगला है पंचवर्षीय योजना। देखिए पंचवर्षीय योजना से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही बार जो मैंने 65वीं से 68वीं तक का जो मैंने एनालिसिस किया है उसमें आपको एक जगह मिला है, लेकिन ये अक्सर पूछा जाता है। इसका पंचवर्षीय योजना में जैसे होता है ना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है, या द्वितीय पंचवर्षीय किस मॉडल पर, या इसका उद्देश्य क्या था मुख्य तौर पर, तो वो छोटा छोटा वो सब सारी चीज़ों को कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं जीडीपी। देखिए जीडीपी को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जीडीपी को अब क्या कर रहा है, करंट से रिलेवेंट करके पूछ रहा है। तो आपको जीडीपी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जीडीपी किसको कहते हैं, उसको भी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर जो पूछा था इसका विकास दर, मतलब कि जो वर्तमान में जो है वित्त वर्ष में किसका विकास दर कितना था, चाहे बिहार के रेफरेंस में चाहे आपको भारत के रेफरेंस में, और गणना करने की विधि, जीडीपी के गणना करने की विधि क्या है, उन सब चीज़ों को आप कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब कर, टैक्स, यानी कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। देखिए टैक्स में जो है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आप इसको उतार करके और आप अपने दीवार पर चिपका दीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग आप फटाफट अपना रिवीजन करते चले जाइएगा। ये ज़्यादा समय आपको नहीं लेगा। जो मैंने डिज़ाइन किया है ये आप लोगों को कम समय में ही आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। अगला है आपको जो टैक्स, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। देखिए टैक्स से जो 65वीं से लेकर के आपको 68वीं तक टैक्स के बारे में नहीं पूछा है, लेकिन मैंने इसे इंक्लूड किया है। ये अक्सर पूछ देता है, पहले पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है ये एग्जाम में, तो इसीलिए कर को कम से कम कर लीजिएगा। ये बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, बस छोटा सा है। अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर, कौन सा राज्य सरकार किस पर उगाही करती है, कौन सा लगाती है, किससे पैसा मिलता है, ये सब कर लीजिएगा। इससे कहीं अगर आ गया तो आप सेफ जोन में रहेंगे। प्रमुख योजनाएं, देखिए प्रमुख योजनाएं जो है, प्रमुख योजनाएं या कार्यक्रम, तो प्रमुख योजनाएं या कार्यक्रम जो है ये पुराना वाला भी योजना या कार्यक्रम और नया जो करंट में जो हो रहा है वो दोनों को करना है। और दोनों को कैसे करना है, क्योंकि अब क्वेश्चंस का जो नेचर जो है वो बहुत अलग बदल गया है, और नेगेटिव जब से आपको आ गया है तो नेगेटिव में तो और इसमें आपको सारे चीज़ों को पैसिव तरीके से आपको वो उसको एनालिसिस करना होगा और उसको रखना होगा आपको अपने मेमोरी में। तो जैसे मान लेते हैं कि कोई योजना है, ठीक है, उस योजना को क्या कहते हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उन सब को कर लीजिएगा। क्योंकि वो पैसिव में मतलब कि यूपीएससी के तरीके का अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और इस बार हो सकता है कि और उसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएं, क्योंकि आपको वो और थोड़ा सा इस बार हमको लगता है कि उससे और टफ ये किया जाएगा। टफ करने का मेन कारण क्या है कि जितने भी यूट्यूब पर जितने भी लोग एमसीक्यू जो दे रहे हैं और रटवाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब को हटाने की कोशिश, क्योंकि आयोग के अध्यक्ष भी जो है ये यूट्यूब में क्या क्या किया जा रहा है बीपीएससी के रिगार्डिंग संस्थाओं के जरिए, तो वो सब भी वो देख रहे हैं। तो इसीलिए आप इन सब से भी ये रहिएगा कि आप होलिस्टिक वे में इसको तैयार करने की कोशिश कीजिएगा। अगला है राष्ट्रीय आय और सूचकांक। राष्ट्रीय आय से के बारे में और सूचकांक के बारे में। जैसे सूचकांक, राष्ट्रीय आय मतलब राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं, या राष्ट्रीय आय का शुद्धतम मतलब कि कैसे उसका पैमाना क्या है, कि राष्ट्रीय आय आपका क्या वृद्धि हुआ है, किस पर उसका आकलन होगा, तो उसके बारे में राष्ट्रीय आय के बारे में अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जितना भी है वो 65वीं से लेकर के 68वीं तक का एनालिसिस करके मैंने यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। और सूचकांक के बारे में भी ये चीज रखिए कि जैसे उद्योग के लिए सूचकांक जो तैयार किया जाता है तो वो किसके द्वारा किया जाता है, मतलब कि उसके कौन सी संस्था है, ये सब चीज को भी याद रखिएगा। और सूचकांक में कितने क्राइटेरिया होते हैं जिसका पूछा जाता है, चाहे उद्योग का पूछा जाए या आपको ये कृषि के ऊपर कोई भी, तो उसका पूरा जानकारी आपको रखना है। अगला है आपको गरीबी से टॉपिक। गरीबी में आया हुआ था जो क्वेश्चन, अनुमान लगाने वाला सूचकांक, ठीक है। तो गरीबी में अनुमान लगाने वाला सूचकांक, देखिए ऊपर में भी सूचकांक है। ये सूचकांक मतलब कि गरीबी का अनुमान लगाने वाला सूचकांक कौन लगाता है, इसका सूचकांक जो देता है अनुमान कौन लगाता है, तो उसके बारे में सारी के सारी जानकारियां आपको रखना है। गरीबी से भी रिलेटेड आपको रखना है। गरीबी से अक्सर क्वेश्चंस पूछा जाता है, चाहे मेंस में भी पूछा जाता है और पीटी में भी पूछा जाता है। तो गरीबी से संबंधित कई समितियां हैं, तो उस समिति को भी याद रखिएगा कि जो निर्धारण करता है कि कौन गरीबी रेखा के नीचे है और किसको कह सकते हैं गरीब, ये सब का एक क्राइटेरिया है जो कि आपको किसी भी जैसे प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक में भी पढ़ सकते हैं, या लूसेंट हो,
बोटानिकल हो, सॉरी क्राउन हो, तो ये सब में भी आप जिससे भी पढ़े हुए हैं, जिस सोर्स से भी आप उससे सपोर्ट ले सकते हैं। और फिर उसके बाद अगला है राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा से पूछा हुआ है क्वेश्चन, राजकोषीय घाटा से भी पूछा हुआ है क्वेश्चन। राजकोषीय घाटा 65वीं से 68वीं के बीच में नहीं था, राजस्व घाटा था। तो राजस्व घाटा के बारे में जो अभी जैसे वर्तमान में कितना है, ये सब सारी चीजें, सारा डाटा आपको याद रखना है। तो फिर याद रखना है जो कि आता ही आता है, ठीक है। अब भारत के राज्यों में उत्पादन का क्रम, देखिए कोई भी उत्पादन हो, चाहे गेहूं का उत्पादन हो, चावल का उत्पादन हो, मक्का का उत्पादन हो, तो ये सब का भी जो क्रम है, इससे क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो उन सब सारी चीज़ों का रखिएगा। और साथ ही साथ जैसे है ना कि कोयला का उत्पादन का क्रम क्या है बिहार में, या पूरे बिहार जो है भारत में क्या मतलब कि रखता है, रैंक क्या है या क्रम क्या है, या पूरे इंडिया का जो कोयला का उत्पादन में कौन अग्रणी है, कौन उसके बाद है, तो वो सब चीज़ भी, और वर्ल्ड के रेफरेंस में भी आपको याद रखना है। अब यहाँ तक कृषि से संबंधित जैसे क्रांति, ठीक है, क्रांति के बारे में, जैसे क्रांति के जैसे रजत क्रांति होता है, जैसे अंडा, रजत क्रांति के अंतर्गत कौन सा आता है, तो अंडा आता है। तो जैसे गुलाबी क्रांति, जिसको जैसे गुलाबी क्रांति का प्याज का अध्ययन किया जाता है, तो वो सब चीजें जो है क्रांति वाला वो याद रखिएगा। कृषि के अंतर्गत कृषि को पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ये शॉर्ट में। अब आते हैं आपको समिति के अंतर्गत, समिति बहुत सारा, समिति के अंतर्गत अधिनियम, देखिए समिति जो है बहुत सारे समिति हैं, तो वो समिति को करने के साथ ही साथ उसका अधिनियम भी कर लीजिएगा कि ये इस अधिनियम के तहत ये समिति बना है। चाहे इसमें जैसे भंडारी समिति हो गया, भंडारी समिति, या आता है सहकारिता समिति हो गया। तो इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चंस आता है समिति में। तो आप चाहेंगे तो आप ये लूसेंट में जो है वो समिति के बारे में दिया हुआ है, चाहे आपको क्राउन में भी आप देख सकते हैं, चाहे आप प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक में भी देख सकते हैं, किसी में भी आप देख लीजिएगा। ये मैंने जितना भी जो दिया है ये बहुत कम समय में आराम से हो जाएगा, और आपके अंदर आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा। और इसको ज़रूर आप दीवार पे चिपका के रख लीजिएगा, ताकि आपको इसका एक एक चीज़ को पढ़ते जाइए और टिक लगाते जाइए। और साथ ही आप ये कोशिश कीजिएगा कि इसको तो करिएगा ही, ये ज़्यादा समय नहीं लेगा आपको। हमको लगता है कि ये 3 से 4 घंटे में ये आपको पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भी और सब्जेक्ट भी कीजिएगा, और मैं अगला जो वीडियो जो लाऊंगा वो आपको ज्योग्राफी है, फिर हिस्ट्री है, इसके अलावा और जो बचे हुए हैं वो मैं लेकर के आऊँगा। हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट।